नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है जेके 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता है। लगातार कश्मीर घाटी के अंदर जो है सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? और लगातार ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का किस तरह से लगातार ये रहता है कि तंज कसना कहना कि वो पीछे नहीं हटती है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके 24/7 में। धन्यवाद सर, किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो है कश्मीर घाटी के अंदर जो है एक तरफ ये कहा जाता है कि कश्मीर जो है इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है लगातार बढ़ाई जा रही है और इस समय जो है शांति बहाल है और नया कश्मीर है। क्या ये नया कश्मीर है? पहले तो बहुत ही दुखद और गंभीर खबर आई है। मैं उस पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं कि 2 निर्मम हत्याएं आज स्कूल शिक्षकों की गई और उसमें एक तो हेडमिस्ट्रेस थी उस स्कूल की, वो सिख माइनॉरिटी से शायद, और एक और कश्मीरी पंडित समुदाय से शिक्षक जो है उसकी हत्या की गई स्कूल के अंदर। अभी 2 दिन पहले ही मंगलवार को एक मक्खनलाल बिंद्रू जी, जो कि पूरे आतंकवाद में वहाँ जो है उनकी मेडिकल की शॉप थी, मशहूर थे, उनकी हत्या की गई। एक बिहार से जो मजदूर था, गोलगप्पे बेच रहा था, पानी पूरी बेच रहा था, अपनी रोजी कमा रहा था, उसकी हत्या की गई और एक और सिविलियन की हत्या की गई। ये जो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हैं, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद है, बहुत कायराना है, बुज़दिलाना है। इस पर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सवाल है कि लगता है कि केंद्र सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है और यहाँ के एलजी प्रशासन की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि जो नया कश्मीर, और यहाँ के भाजपा के बात करें, भाजपा के प्रधान की बात करें, वो तो कहते हैं कि ये नया जम्मू कश्मीर है। जो नया कश्मीर है जिसमें वो लोग जो 50 साल से सतपाल निश्चित वहाँ दुकान करते थे ज्वेलर की, उनकी हत्या की गई। कृष्णा ढाबा, उसके बेटे को मारा जाता है, जो कि पूरे आतंकवाद में वहाँ जम्मू से कृष्णा ढाबा जो है वो खुला रहा और उनकी हत्या की गई। ये नया जम्मू कश्मीर है। 5 लोगों की हत्या की जाती है 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर मारे जाते हैं और 25 लोग इस साल में चुन चुन के टारगेट करके मारे गए, जिसमें बहुत से लोग आउटसाइड जम्मू कश्मीर के हैं, या कश्मीरी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, हिंदू हैं या सिख हैं। और टेंपल पे हमला होता है अनंतनाग मटन साहब में बहुत मशहूर टेंपल पे। यही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और यही कहा जाता है कि नॉर्मल सी है। 70 मंत्रियों को भेज करके देश को ये बताना कि इतना नॉर्मल है कि 70 मंत्री घूम रहे हैं। और आप इस तरह के दावे करके उन लोगों को और खतरे में डाल रहे हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी, और वो लोग जो आज तक नहीं भागे थे, आज तक वहाँ काम कर रहे थे, आज तक वहाँ जिंदा थे, और जो लोग यहाँ से वहाँ गए हैं उन लोगों को आपने और खतरे में डाला, क्योंकि आपकी बयानबाजी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की। दावे ऐसे हैं जिसकी वजह से वो लोग और माइनॉरिटी कम्युनिटी और उन लोगों को टारगेट कर रही है। इससे दुखद बात क्या हो सकती है और गंभीर चिंता की बात क्या हो सकती है? गृह मंत्रालय जिसके अंदर यूटी आता है, अब तो 2 साल से आप कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया। अमित शाह जी क्यों नहीं जवाब देते कि क्यों सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं? 25 लोग इसी साल, और अक्टूबर 28, 2019 से ये सिलसिला लगातार जारी है। इसलिए हम उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर हम खामोश रहेंगे तो उनकी जान माल की सुरक्षा कैसे होगी? उन लोगों की हत्याएं जारी रहेंगी और सरकार, केंद्र सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दावे करती रहेगी, हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान शहीद होते रहेंगे, लेकिन वो लोग मारे जाते रहेंगे। कब तक हम देखते रहेंगे? और फिर सवाल खड़ा करते हैं तो कहते हैं सियासत की जा रही है। नहीं, हम हत्याएं नहीं देख सकते, निर्मम लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं नहीं देख सकते। इसके लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। हम सवाल पूछना चाहते हैं, कांग्रेस अगर किसी सदस्य से मिलने जाती है, उनके घर में दुख व्यक्त करने जाती है, तो ये कहा जाता है कि राजनीति की जा रही है, और वहीं पर रूलिंग पार्टी जाती है तो वो कहती है कि हम अपना सहानुभूति करने जा रहे हैं। वो संवेदना भी कर सकते हैं, हम संवेदना भी नहीं कर सकते, हम हमदर्दी भी नहीं कर सकते। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं। कश्मीर में जो माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी या हिंदू माइनॉरिटी, जो बाहर के जो लोग वहाँ हैं, और ख़ास करके जो लोग तिरंगा लेकर के कोई भी वहाँ खड़ा है, उसकी सुरक्षा करना केंद्र सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है। हम जो उनको चेतावनी देते हैं कि हालात को सुरक्षित करिए। आप दावे तो बहुत करते हैं,
हम कश्मीरी पंडित को ले जाएंगे। 7 साल से ले तो नहीं गए, जो गए हमने भेजे थे, जिनको मुलाजमत लगाई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पीएम पैकेज में जो लगे थे, उनकी सुरक्षा आप व्यवस्था जो है वो मजबूत करिए। वो आज सुरक्षित एक आपको रोकना चाहूँगा, यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, कल कश्मीरी जो माइग्रेंट्स है वो एक प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे मेरी बातचीत हुई, जिन्होंने ये कहा है कि सरकार ये दावे करती है कि जगमोहन जब थे तो उनकी सरकार ने निकाला था, मगर कश्मीरी माइग्रेंट्स कल ये कहते हुए नजर आए कि जब वहाँ पर जगमोहन थे तो हमें सुरक्षा प्रदान थी, एक सेवा प्रदान थी। मगर आज ऐसा समय आ चुका है कि कश्मीरी माइनॉरिटी या जो इस गवर्नमेंट, उसके बाद 3.5 साल से गवर्नर रूल, अब 2 साल से लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सीधा केंद्र और गृह मंत्रालय के अंदर। और फिर जो लोग वापस जाना तो दूर की बात है, जो लोग वहाँ हमने भेजे थे, जो लोग वहाँ टिके थे, आज तक जिंदा थे, भागे नहीं, उनको किसी ने नहीं मारा था। आज आपकी शायद बयानबाजी, आपकी बातें और आपके बड़े बड़े दावे उनकी जान खतरे में तो नहीं डाल रही। मैं ये प्रश्न करता हूँ कि ये आपकी बयानबाजी और दावे जो हैं, उनकी वजह से वो लोग, उनकी जान खतरे में पड़ रही है। उन लोगों को मार करके मिलिटेंट ये दिखाना चाहते हैं कि हम हैं। और ये बहुत गंभीर बात है कि वो टारगेट करके कश्मीरी पंडित या हिंदू सिख जो है बाहर के लोग कोई भी हैं जो तजारत के लिए भी जाते हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हालात बहुत सामान्य हैं। इस हालात को सामान्य करने के लिए पूरी व्यवस्था कीजिए। हम सरकार के साथ हैं कि लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जो लोग इनोसेंट सिविलियन हैं, बंदूक के आगे कोई नहीं ठहर सकता, वो किसी भी धर्म से, किसी भी सियासी पार्टी से क्यों ना हो। और आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिसमें आज अगर हम दीपक चंद की बात करें तो मात्र उनकी 3 महीने की बच्ची है और वहाँ पर काफ़ी समय से सेवाएं प्रदान कर रहे थे। तो किस तरह से उन परिवारों की अगर हम बात करते हैं कि कोई शब्द नहीं कि इसकी निंदा कर सकूं, कोई शब्द नहीं कि सहानुभूति कर सकूं, शब्दों से सहानुभूति नहीं। मैं तो मांग करूंगा कि पर्याप्त उनको कंपनसेशन कम से कम दिया जाए और कम से कम 1-1 करोड़ रुपया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ये 50-50 लाख उन्होंने एक किसान जो कुचला गया उसके लिए दिया है। जहाँ केंद्र सरकार को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो लोग वहाँ शहीद हो रहे हैं उन लोगों के लिए पर्याप्त जो है वो सुविधाएं बच्चों के लिए भी हों और माकूल कंपनसेशन जो है वो हो, कम से कम 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन हो। वो भी कम है, जान की कोई कीमत नहीं, लेकिन कम से कम उनके पीछे जो लोग हैं उनको तो सहारा मिले और आगे जो शहीद होने वाले उनको बचाया जाए। ये हमारी मांग है। देखिए, साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी थे और कहीं ना कहीं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि सहानुभूति के लिए अगर आप 1 करोड़ भी दे दें तो उनके परिवारों के लिए बहुत कम होगा और आगे की सुरक्षा के लिए चौक चौबंद होना पड़ेगा और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना होगा। और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधते हुए नजर आई है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द जो है कश्मीर घाटी के अंदर सभी जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से, धन्यवाद।